फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपके लिए इंग्लिश को इजी। और मैं हूं आपकी टीचर सुनीता। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर का सेकंड ब्रांच जो था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि इससे पहले वाला जो ब्रांच था यानी फ्यूचर परफेक्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले वाला जो वीडियो है फ्यूचर कंटिन्यूअस और उससे पहले फ्यूचर सिंपल, ये दोनों प्लीज़ देख लें, तभी आपको फ्यूचर टेंस समझ में आएगा अच्छे से और बहुत ईजी हो जाएगा। इनफैक्ट बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा समझने में, बहुत ही आसान है फ्यूचर टेंस। जब प्रेजेंट और परफेक्ट ऑफ टेंसेस दोनों पढ़ लिए हैं तो फ्यूचर बहुत सिंपल टेंस है। तो आज हम लोग अब शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। तो हियर वी गो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर की जो थर्ड ब्रांच है, परफेक्ट नाम है उसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस तरह से बना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या होती है। वो देखिए, इस हिंदी में हम लोग को सेंटेंसेस में चुका होगा, चुकी होगे, चुकी होगी या चुके होंगे मिलेगा, या चुकूँगा या चुकूँगी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। मैं आपको हिंदी में 2-4 सेंटेंसेस जैसे देती आई हूँ वैसे बता देती हूँ, ईजी हो जाएगा। प्रेम प्रेम इस समय खाना खा चुकेगा, या प्रेम ने इस समय खाना खा लिया होगा। प्रेम इस समय खाना खा चुका होगा। देखो, इस एक ही सेंटेंस को हम 3 तरह से बोल सकते हैं, बात वही है। प्रेम ने खाना खा लिया होगा, प्रेम इस समय खाना खा चुका होगा, या प्रेम खाना खा चुकेगा। तो यहाँ इस तरह से आपको सेंटेंसेस में हिंदी में इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। मम्मी बाज़ार से इस समय आ चुकेगी या आ चुकी होगी। मम्मी बाज़ार से आ चुकी होगी, इसी तरह से ले सकते हैं, आ चुकेगी। यहाँ और हम ले लेते हैं मीना। चलिए आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले आपको हिंदी सेंटेंसेस में ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर चुकूँगा, चुकूँगी, चुकेंगे, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा। जैसे मीना बाज़ार से आ चुकी होगी, पिताजी सब्जियां ला चुके होंगे, वह खाना खा चुका होगा, मैम क्लास में एंटर हो चुकी होगी, रमेश गाना गा चुका होगा। तो देखिए, ये सेंटेंसेस हिंदी में चुका होगा जो वो तो दिख ही रहा है, इसमें दिख रहा है। इसमें इस तरह की कोई बात होती है कि इसमें हम लोग वी आर नॉट श्योर कि ये काम हो चुका होगा, लेकिन क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसलिए हम जस्ट एक इमेजिन करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि ये काम हो चुका होगा, है ना। तो एक पास को दिमाग में रखते हुए यूँ थोड़ा कि ये काम हो गया होगा, हो चुका होगा, इस तरह का हम लोग सोच करके जस्ट एक फ्यूचर में आइडिया लगाते हैं। तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश में आप लोग कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में ये टेंस बताता है टू शो एन एक्शन विच इज़ गोइंग टू बी ओवर। हम लोग यही सोचते हैं कि कोई एक्शन ओवर हो गया होगा, है ना, इज़ गोइंग टू बी ख़त्म होने वाला होगा एट अ गिवन टाइम इन पास्ट। मतलब किसी टाइम में वो जो है काम दिया गया है या जिस भी काम की हम बात कर रहे हैं वो पूरा हो गया होगा। जैसे मैंने बोला रमेश खाना खा चुका होगा, आई एम नॉट श्योर कि वो खाना खा चुका है नहीं, मैं जस्ट एक पास न्यू आइडिया लगा रही हूँ अभी फ्यूचर के लिए कि पास्ट टाइम में वो कोई, मतलब ये टाइम हो रहा है तो शायद वो खाना खा चुका होगा, और ये टाइम हो रहा है तो मैम क्लास में एंटर हो चुकी होगी। तो इस तरह से हम लोग को इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमेशा से हम लोग पढ़ते हैं रूल्स, वो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी एडवर्ब्स भी हैं कुछ, वो क्या हैं। बाय विंटर, ये टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स हैं। बाय विंटर यानी सर्दी के टाइम की बात हो रही है, बाय समर गर्मी के टाइम की बात हो रही है, बाय देन तब तक, बाय देन का मतलब होता है तब तक। और उसके बाद एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम, ये वो एडवर्ब्स जो होती हैं आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होती हैं। उसके बाद अब बारी आती है रूल्स की। रूल्स में हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं क्या, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, पहला रूल वही है, तो इसमें भी वही पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है इस टेंस की वो है विल हैव और शैल हैव। ठीक है, परफेक्ट टेंस में आपका विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। दूसरा रूल है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी,
V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। देखिए कितना इजी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस, तीनों टेंसेस की सिंपल ब्रांच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। तीनों टेंसेस की सेकंड ब्रांच प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ की थी। तीनों टेंसेस, दो टेंस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की थी और अभी बारी आई है फ्यूचर परफेक्ट की, उसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों ही टेंसेस की परफेक्ट ब्रांच में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। फोर्थ रूल बोलता है बाय यूज़ किया जाता है, बाय वर्ड, जैसे मैंने कहा ना विंटर के टाइम की बात हो रही तो बाय विंटर, बाय समर, ऐसे बाय यूज़ टू शो द टाइम, टाइम को बताने के लिए हम लोग बाय को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और बाय हमेशा सेंटेंस से पहले आएगा। अब क्या कैसे, तो मैं एक एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के एंड तक, मतलब ये महीना जब एंड होगा तब, इस महीने के एंड तक आई विल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ मैंने दोनों ही चीज़ें आप बता दी हैं, गलत नहीं है, विल भी लिख सकते हो, लेकिन रूल के हिसाब से शैल लगेगा तो शैल लगा दीजिए भले आप। आई शैल हैव, तो विल हैव और शैल हैव यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग विल हैव भी यूज़ कर सकते हैं और शैल हैव भी। आई शैल हैव वर्कड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्क काम करना, वर्क वर्कड वर्कड, वर्कड हियर फॉर 5 years। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये मंथ एंड होते होते, मतलब ये महीना जब तक एंड होगा, मुझे इस जगह काम करते करते, ये ना आई शैल हैव वर्कड हियर, हियर यहाँ पे किसी जगह की बात बता रहा है कि यहाँ पे, यानी कि इस ऑफिस में काम करते करते फॉर 5 years, मैं 5 साल पूरे कर लूँगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक, ये मंथ ख़त्म होगा, इस मंथ के एंड तक मुझे यहाँ पे काम करते हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से टाइम को बताने के लिए बाय यूज़ होगा। ये एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। इसके बाद बारी आती है कि हम लोग फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस कैसे करेंगे, तो चलिए उस पर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस में हमेशा की तरह हमारा पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, जो भी होगा, विल हैव और शैल हैव दोनों में से जो हमको लेना है, वो आई और वी है तो शैल हैव और बाकी के साथ विल हैव। उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव, और अब देखिए, क्योंकि इसको नोट बनाना है और अगेन वही बात आ गई, ये दो पार्ट में है, विल हैव और शैल हैव दो पार्ट हैं हमारे पास, तो हमेशा दोनों पार्ट के बीच में नॉट सेट होता है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। उसके बाद आ जाएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आपका नेगेटिव कंप्लीट हो जाए। कभी भी ऐसे नहीं करूँगी मैं कि विल हैव नॉट, शैल हैव नॉट, वो गलत है। दो पार्ट जब भी किसी वर्ब के होंगे, हेल्पिंग वर्ब के, तो उन दोनों के बीच में ही नॉट आएगा, तो विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव जो भी हम लगाएंगे वो होके कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव। इंटरोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में हम लोग को हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब एज पर सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, एनीथिंग, एनी पर्सन है तो दे, तो हम लोग विल बाहर निकाल देंगे, और आई और वी है तो शैल बाहर निकाल देंगे। वो लगाने के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाते हुए इंटरोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए वही हमको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है, तो विल और शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट हमको पता है दो पार्ट वाली जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमेशा नॉट उससे पहले आता है। अगर बीन या हम लोग हैज़ बीन भी यूज़ करते तो बीन से पहले नॉट आता था, यहाँ पे हैव है तो हैव से पहले नॉट आएगा। तो विल और शैल में से जो भी है वो बाहर निकालेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाते हुए हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, एंड आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जैसे हमेशा से देखते आए हैं, एक दो एग्जांपल्स लेके इसके चीज़ें समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। पहला एग्जांपल है, उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्म बताई है, क्योंकि मेरे इस एग्जांपल में ये फॉर्म यूज़ हुई है। लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव का मतलब होता है छोड़ना या जाना, कहीं से जाना, डिपार्चर लेना। कहीं से हम लोग निकल रहे होते हैं तभी भी उसको लीव बोलते हैं, और कहीं से जाना, छोड़ना किसी चीज़ को, उसको भी लीव बोलते हैं। एक आपका LEAV, यही स्पेलिंग होती है लीव की, जिसको आप छुट्टी भी बोलते हो। आप लोग जब वो एप्लीकेशन लिखते हो इंग्लिश में तो आप बोलते हो प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days 3 days, वो वाला लीव की स्पेलिंग भी ये होती है। ये एक वर्ब है छोड़ना।
ठीक है, कहीं से जाना, डिपार्चर होना। पहला जो हमारा है वो है ही विल, हम अब मैंने ही यूज़ किया है तो ही के साथ मेरा विल ही आएगा, तो ही के साथ विल हैव लिया है मैंने। ही विल हैव, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, ये हमारी विल हैव क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर, लेफ्ट क्या है आपका थर्ड फॉर्म है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 V2 V3, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, बिफोर यू गो टू सी हिम। यहाँ पे भी देखा जाए तो देखिए दो पार्ट हैं कि वो विल लेफ्ट, वो जा चुकेगा, यहाँ चला गया होगा, बिफोर यू गो टू सी हिम, तुम उसको देखने जाओगे उससे पहले वो, तुम उसको देखने जाते हो या तुम उसको देखने जाओगे उससे पहले वो चला गया होगा या जा चुका होगा, है ना। तुम उसको देखने जाओगे उससे पहले वो निकल चुका होगा, जा चुका होगा, या वो जगह छोड़ चुका होगा जहाँ तुम उससे मिलने जा रहे हो। तो इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी को नेगेटिव बना लेते हैं। ही विल, दोनों के बीच में नॉट आएगा, ही विल नॉट हैव लेफ्ट, ही विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, नेगेटिव हो गया। वो वहाँ से नहीं जा चुका होगा तुम्हारे पहुँचने से पहले, तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले। अब हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल बाहर निकाल लेंगे जैसे हमेशा से निकालते आए हैं। विल ही हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, क्वेश्चन मार्क, क्या वो जा चुका होगा तुम्हारे पहुँचने से पहले। एंड विल ही नॉट हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, क्या वो तुम्हारे जाने से पहले वहाँ से निकल नहीं गया होगा, निकल नहीं चुका होगा। तो विल ही नॉट, हैव से पहले नॉट आ जाएगा। इस तरह से एक हमने सेंटेंस देख लिया जिसके हमने चारों बना लिए। एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे आई शैल, आई के साथ शैल लगाते तो आई शैल हैव, शैल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब हम लोग थर्ड फॉर्म लगानी है तो मैं राइट ले रही हूँ, राइट रॉट रिटर्न, राइट रॉट रिटर्न। आई शैल हैव रिटर्न माई लेटर बाय देन, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब है कि मैं अपना लेटर, मेरा लेटर, बाय देन का मतलब होता है, अभी भी मैंने आपको बताया था, ये एडवर्ब यूज़ होती है तब तक। बाय देन का मतलब होता है तब तक, मैं तब तक अपना लेटर लिख चुकी होंगी, यानी मैंने तब तक अपना लेटर लिख लिया होगा, मैं तब तक अपना लेटर लिख चुकी होंगी, अपना लेटर पूरा कर चुकी होंगी। ठीक है, इसी को नेगेटिव बना लेते हैं। आई शैल, दोनों के बीच में नॉट लगाना है, आई शैल नॉट हैव रिटन माई लेटर बाय देन, ये हो गया आपका नेगेटिव। इसमें अब हमको इंट्रोगेटिव में शैल बाहर निकालना होगा, तो शैल आई हैव रिटन माई लेटर बाय देन, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। और एक लास्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें भी हमको शैल बाहर निकालना है। शैल आई हैव से पहले नोट लगेगा, शैल आई नॉट हैव रिटन माई लेटर बाय देन, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। अब देखिए, क्या मैं तब तक अपना लेटर लिख चुकी होंगी, मैं तब तक अपना लेटर नहीं लिख चुकी होंगी, क्या मैं तब तक अपना लेटर लिख चुकी होंगी, क्या मैं तब तक अपना लेटर नहीं लिख चुकी होंगी। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। अभी देखिए यहाँ पे राइट वाली फॉर्म आई थी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, राइट, रॉट और रिटर्न, क्योंकि हमको V3 यूज़ करनी है। इस तरह से कई सारी है मेन वर्ब्स हैं जो हमारी डिक्शनरी में होनी चाहिए। और अगर आप लोग चाहें तो मैं इसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग चाहेंगे कि है मेन वर्ब्स, बहुत सारी मेन वर्ब्स हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो, और वोकेबलरी बहुत अच्छी होने के लिए यही ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत सारी मेन वर्ब्स होनी चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए जो हमको पता होना चाहिए, और उनकी तीनों फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, ताकि हम लोग टेंसेस तो सीख जाएं, उसके बाद हम लोग खुद से अपने सेंटेंसेस फ्रेम करना चाहें। तो अगर आप लोग को डिमांड होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी टेंसेस पूरे होने के बाद, जिसमें मैं आपको अलग अलग तरह की मेन वर्ब्स का नॉलेज दूँगी, सारी उसकी फ़र्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, और उनका मीनिंग क्या होता है, और
सारी काम की मेन वर्ब्स आपके लिए मैं एक जगह गैदर करके आपको वो चीज़ें पढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है वोकेबलरी को शार्प करना, और उसके लिए आपको रोज़ कम से कम 20 मेन वर्ब्स अपनी डिक्शनरी में ऐड करनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई चीज़ आपको लगती है तो प्लीज़ मुझे बताएं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आज कंप्लीट होता है। एक लास्ट ब्रांच फ्यूचर टेंस की बची हुई है, जो कि उसकी लास्ट 4th ब्रांच है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर करेंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास पर, और देखते रहिए मेरे वीडियोस, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।